नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। दोपहर का वक्त है और हम हाजिर हो गए हैं दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां जबलपुर में भाजपा नेता के डर से दलित परिवार को घर छोड़ना पड़ा है। भाजपा नेता अमित द्विवेदी ने 25 नवंबर को अनिल झारिया के सीने पर बैठकर उसकी पिटाई की थी। अनिल की पत्नी वर्षा को भी भाजपा नेता, उसके पिता और मां ने जूते चप्पलों से पीटा था। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 26 नवंबर को एफआईआर दर्ज की थी। अनिल पत्नी, दोनों बच्चों और बुजुर्ग मां को लेकर रिश्तेदारों के यहां रह रहा है। घर पर ताला लगा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अपने रसूख के दम पर आरोपी उनकी हत्या तक करवा सकता है। यही वजह है कि इस घटना के बाद थाने जाकर शिकायत करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। उधर कांग्रेस ने इसे भाजपा का दमनकारी चेहरा बताया है। वहीं भाजपा ने विवाद बढ़ता देख अमित द्विवेदी को गढ़ा बूथ अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। जबलपुर के त्रिपुरी वार्ड स्थित शाह नाला में अनिल झारिया 30 साल से रह रहे हैं। उनके पिता राजकुमार ने यहाँ मकान बनवाया था। जमीन नजूल की है, इसका सरकार की ओर से पट्टा दिया गया है। 23 नवंबर को अनिल घर के पीछे नाले के पास जंगली पेड़ काटकर एक कमरा बनाने की तैयारी कर रहा था। यह जानकारी जब पड़ोस में रहने वाले अमित को लगी तो वह मौके पर पहुंच गया, काम बंद करवा दिया। दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगे। स्थानीय पार्षद सुनील गोस्वामी ने झगड़ा खत्म कराया। बाद में तिलवारा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। 25 नवंबर की सुबह अनिल दोबारा घर के पीछे बनी जमीन पर काम करने लगा। उनकी पत्नी वर्षा भी मौके पर मौजूद थी। जानकारी अमित को लगी तो वह भी मौके पर पहुंच गया। दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। अमित के पिता संतोष और मां शिववती द्विवेदी भी पहुंच गए। तीनों ने मिलकर अनिल के साथ मारपीट शुरू कर दी। वर्षा मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगी तो अमित की मां ने उनका हाथ पकड़कर घसीट दिया। इस घटना में अनिल की 12 साल की बेटी के हाथों में भी पिता को बचाने में चोट लगी है। अनिल और अमित द्विवेदी के बीच हुई मारपीट का 1 मिनट 14 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जहां आपने नकली नोटों के मामले तो खूब सुने होंगे, लेकिन अब मार्केट में नकली बैंक भी आ गए हैं, जो लोग लोन देने के नाम पर लोगों के साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के नाम पर भी धोखाधड़ी की जा रही है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से ऐसा ही मामला सामने आया, जहां कुछ बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में नकली बैंक खोलकर लोन और नौकरी के नाम पर युवाओं को जमकर चूना लगाया है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह की चैन झारखंड से लेकर गुजरात तक फैली हुई थी। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। दरअसल झाबुआ शहर में फर्जी बैंक का एक मामला झाबुआ कोतवाली में दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि शहर में 10 दिन पहले एक बैंक खोला गया, जिसकी 3 ब्रांचें झाबुआ शहर के अलावा जोबट और थांदला में खोली गई थी, जहां एरिया मैनेजर, सर्कल मैनेजर और मैनेजर समेत दूसरी कई पोस्टों पर युवाओं को भर्ती किया गया था। लेकिन इन लोगों ने बताया कि वो दूसरी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में नौकरी कर रहे थे, लेकिन नए बैंक वालों ने पहले से अधिक वेतन देने का कहकर नौकरी पर रखा था। लेकिन जब बैंक के फर्जी होने का खुलासा हुआ तो सब हैरान रह गए और तुरंत ही मामले की जानकारी पुलिस को दी। झाबुआ जिले के नकली बैंक के नाम पर हुए इस पूरे खेल का करता धरता अखिलेश नाम का व्यक्ति है, जो मूल रूप से झारखंड का बताया जा रहा है। इसके अलावा गुजरात के अंकित पटेल और मेहुल पटेल झाबुआ ब्रांच में काम करते थे। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठगी का शिकार हुए युवाओं ने बताया कि इनके अलावा उत्तर प्रदेश का सरफराज आरिफ, राजस्थान का राजेश और गुजरात का झील पटेल भी इस मामले में शामिल है। 14 नवंबर को जोबट में भी ब्रांच की शुरुआत की गई थी। रंभापुर क्षेत्र के एजेंट ने बताया वो एक फाइनेंस कंपनी में 12,000 रुपए के में काम करता था, लेकिन इन लोगों ने 17,000 वेतन देने की बात कही और कुछ ही दिनों में प्रमोशन का वादा भी किया था। एजेंटों ने बताया कि समूह लोन के लिए लोगों को जोड़ना था। हर समूह में 11 महिलाओं को शामिल करना था और उनके बचत खाते 1550 रुपए में खोले जाने थे। समूह के सभी सदस्यों के खाते खुलने के बाद हर महिला को 70,000 रुपए लोन देने की बात कही गई। यानी एक समूह को 7,70,000 रुपए का लोन देने का लालच दिया गया। एजेंटों ने बताया उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन अभी तक किसी भी समूह को लोन नहीं दिया गया है, जबकि कई समूह पूरे बन चुके थे और उनके बचत खाते भी खुले थे। हमने अखिलेश से कहा था कि कुछ समूहों को लोन दे दे तो लोगों का भरोसा बनेगा, लेकिन वो लगातार टालते रहे। जब लोन नहीं मिला तब फर्जी बैंक का खुलासा हुआ।